मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको हर किस्म की परेशानी से बचाए। आज का मेरा टॉपिक है बावर्ची खाना, शफा खाना। पुराने वक्तों के अंदर जो बावर्ची खाना होता था, जिसे आजकल हम किचन कहते हैं, किचन में वो चीज़ें होती थी जो डिस्पेंसरी भी होती थी और वो किचन भी होता था। अब मैं बावर्ची खाना और शफा खाना का जो आज आपको लेक्चर दे रहा हूँ, इसमें 22 चीज़ें हैं जो हमारे किचन में होती हैं और वो हमारे इमरजेंसी का भी काम देती हैं। सबसे पहली चीज़ है हल्दी। किसी आदमी को चोट लग जाती है, मोच आ जाती है, हल्दी वाला दूध पिलाते हैं, दर्द ख़त्म हो जाता है। हल्दी वाली रोटी उसको बांधते हैं, वो उसका ऊपर से सूजन उसकी कम हो जाती है। पुदीना जो हाजमे का बादशाह है, ज़रा सा हाजमा ख़राब हो जाए, 2-4 पत्ते पुदीने के खाने से हाजमा ठीक हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर वाली चटनी भी बनती है, अनारदाने पुदीने की और अदरक की, जो घर में बनी हुई रखी हुई हो। किसी वक्त भी आपको बदहज़मी हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, वो आधा चिमचा उस पुदीने वाली चटनी का खाया जाए तो पुदीना भी घर में हर वक्त पड़ा रहता है और रहना चाहिए। सब्ज़ी चीज़ है इलायची। इलायची जो है, छोटी इलायची, 2 चीज़ों का इलाज है। एक इलायची और धनिया हाई ब्लड प्रेशर का इलाज है। किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, सर चकराने लगे, इलायची और धनिया सब्ज़ हो या खुश्क, दोनों फौरी तौर पर देने जाए। दूसरी बात, इलायची जो है हमारे मुंह की बदबू ख़त्म करती है। हर आदमी को एक इलायची सुबह अपने मुंह में रखनी चाहिए ताकि लोग उससे बात कर सकें। तीसरी चीज़ है मेथी दाना। ये बहुत आला चीज़ है जो जोड़ों के दर्दों का इलाज है, मेथी दाना। इसके बाद मेथी दाना अचार के अंदर भी पड़ता है। मेथी दाना दर्दों का इलाज है। अजवाइन, कलवंजी और मेथी दाना अगर पिसे हुए घर में रखे हुए हैं तो जब भी किसी आदमी को यूरिक एसिड का पेन होता है या कोई पेन होता है तो वो आदमी जो है आधा चिमचा पानी का साथ ले ले तो उसका पेन ख़त्म हो जाता है। लौंग पुराने वक्तों में और आजकल दांतों के दर्द का इलाज किया जाता है। अगर घर में लौंग रखा हुआ है, खोड़ है तो लौंग को वहाँ रखें, खोड़ के अंदर दर्द ठीक हो जाएगा। अगर दांत में दर्द है तो दांत के नीचे लौंग को रखें तो दर्द ठीक हो जाएगा। इसके बाद है रई। ये रई जो है अचार में भी पड़ती है। रई जो है इसका साग भी बनता है और रई जो है ये गैस और जलन ख़त्म करती है। अगर किसी आदमी को गैस और जलन हो गई है तो 2 ग्राम रई लेके वो ले सकता है, उसकी जलन और गैस ख़त्म हो जाती है। कलवंजी, जैसे कि आपको इल्म है, कलवंजी के मैं कई लेक्चर दे चुका हूँ कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। कलवंजी, अजवाइन, काली मिर्च और मेथी दाना, ये गैस ट्रबल का इलाज है। आधा चिमचा छोटा चाय वाला लिया जाए तो गैस फौरी ख़त्म हो जाती है। नमक वैसे तो हम सालन में डालते हैं, लेकिन नमक जो है ये लो ब्लड प्रेशर और लो शुगर का इलाज है। कोई बुज़ुर्ग आदमी पसीना आ गया है, घर में गिर गया है, थोड़ा सा नमक और उसके साथ थोड़ा सा मीठा पानी में मिला के, अगर नींबू पड़ा है तो 2-3 कतरे नींबू के डाल दिया जाए, पिला लिया जाए तो आदमी फौरी तौर पे होश में आ जाता है। उसका लो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है और लो शुगर भी ठीक हो जाती है। इसके बाद अजवाइन, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि अजवाइन का मैदे के साथ बहुत बड़ा साथ है। हर किस्म की मैदे की तकलीफ़ अजवाइन से, मेथी दाना से और कलवंजी से ठीक हो जाती है। इसके बाद है अलसी। लोग अलसी के लड्डू बनाते हैं। अलसी जो है सर्दियों में हर किस्म के जोड़ों का दर्द जो है वो अलसी से ठीक हो जाता है। लोग अलसी भून के रखते हैं, रात को अलसी खाते हैं। लोगों सर्द मौसम में सर्दी का इलाज भुनी हुई अलसी या अलसी के लड्डू हैं। इसके अलावा खसखस जो है ये ठंडक पहुंचाने के लिए आती है। अगर किसी को नींद ना आ रही हो तो पौना चिमचा चाय वाला खसखस का पानी के साथ ले लिया जाए तो वो बेखवाबी का उसका इलाज है। इसके बाद है दालचीनी।
दालचीनी कई चीज़ों का इलाज है। दालचीनी का लोग कहवा पीते हैं, दालचीनी का कहवा दर्द से बचाता है, दालचीनी का कहवा कोलेस्ट्रॉल से बचाता है, आर्टरीज और वेन को साफ रखता है। इसके बाद है ज़ीरा सफ़ेद। ज़ीरा सफ़ेद बहुत आला चीज़ है, यूरिक एसिड का इलाज भी है। लोगों ने ज़ीरा सफ़ेद को भून के रखा होता है, खाने के बाद आधा चमचा, ये यूरिक एसिड का भी इलाज है और तेज़ाबियत का इलाज है। सौंफ का मैदे के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। जब भी छोटे बच्चों को बदहज़मी होती है तो लोग सौंफ वाला पानी पिलाते हैं या सौंफ पिलाते हैं। इसके बाद है तेज़पात। ये मिसाले में एक पत्ता होता है जो मुंह की बदबू का इलाज है, तेज़पात। काली मिर्च जो मिसालों की मलका है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, अजवाइन और काली मिर्च पीस के कलवंजी घर रखें। ज़रा सी गैस ट्रबल हो जाए तो आप उसको आधा चमचा चाय वाला छोटा ले सकते हैं, फौरी गैस ख़त्म हो जाती है। अदरक, सब्ज़ अदरक, ये हमारे घर हर वक्त पड़ी रहती है। किसी आदमी को अगर हिचकी हो गई है, हिचकी बंद नहीं हो रही, फौरी तौर पर वो अदरक को चबाएगा, उसकी हिचकी फौरी तौर पे बंद हो जाती है, गैस भी ठीक हो जाती है। धनिया, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर का इलाज छोटी इलायची और धनिया है। अगर ये खुश्क भी रखा है, सब्ज़ भी रखा है, किसी सूरत में भी ये दोनों चीज़ें खा ली जाए तो ब्लड प्रेशर फौरी तौर पे नीचे आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा लीमू कई चीज़ों का इलाज है। घर के अंदर तेज़ाबियत के लिए लीमू का हम इस्तेमाल करते हैं। किसी आदमी को एलर्जी हो गई है, दफ़ा पड़ना शुरू हो गए, लीमू में विटामिन सी होता है, लीमू का इस्तेमाल करेगा, फौरी तौर पर उसकी खारिश ठीक हो जाएगी। इसके बाद है प्याज। प्याज बहुत आला चीज़ है। ये जितने बिच्छू, काला भेड़, इसके बाद पीला भेड़, कोई कीड़ा मकोड़ा लड़ जाता है तो प्याज को रगड़ के या प्याज के पानी निकाल के उस जगह पर लगाने से वो फौरी तौर पे ठीक हो जाता है। इसके बाद है थूम। आपको इल्म है कि थूम, लहसुन, ये ब्लड प्रेशर का इलाज है। हर आदमी को खाने के फौरी बाद, खाना खाने के बाद 2 तुरियां देसी थूम की छील के बग़ैर ज़ख्मी किए पानी के साथ ले लिया जाए तो वो आपकी गैस ट्रबल भी फौरी दूर हो जाएगी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज नहीं हो जाएगा। आलू एक अल्कलाइन या बेसिक चीज़ है। आलू हंडिया में भी इस्तेमाल होता है। आलू जिन लोगों को हर वक्त जोड़ों का दर्द है, बरतानिया में लोग अपनी जेब के अंदर, अपनी पतलून के अंदर एक आलू रखते हैं जिसके वजह से उनका जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। ये 22 चीज़ें मैंने बताई हैं। 22 चीज़ें अगर किचन के अंदर होंगी, आपका बावर्ची खाना आपका शफा खाना होगा, आपका किचन आपकी डिस्पेंसरी होगा। इमरजेंसी में हर चीज़ का इलाज आप अपने बावर्ची खाने से, आपको तेज़ाबियत हो जाए, आपको ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए, आपको कोई भीड़ लड़ जाता है, आपके दाढ़ में दर्द हो जाता है तो लौंग को रख सकते हैं। लिहाजा ये 22 चीज़ें हर आदमी को अपनी किचन में रखनी चाहिए, क्योंकि किसी वक्त भी उनको कोई मसला हो जाता है। अगर कोई जलन हो गई है, जल गया है, कतरा घी का गिर गया है, उस जगह पे भी प्याज लगाने से वो नॉर्मल हो जाता है। प्याज इस चीज़ का, जलने वाली चीज़ का इलाज है, ये रखा जाए। अगर घर में क्वार गंदल है तो क्वार गंदल काट के जलने वाली जगह पे लगा ली जाए तो फौरी वो चीज़ हो जाती है। जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को बताएं, ताकि ये आपका बावर्ची खाना आपका शफा खाना हो जाए। ये मैंने जो बातें बताई हैं ये बड़ी अहम बातें बताई हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, किसी का मोहताज ना करे। अस्सलाम वालेकुम।